जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। टाइम एंड वर्क चल रहा है। टाइम एंड वर्क का ये 5वां वीडियो है और वैसे भी बहुत से मैं वीडियो डाल रखा हूँ जो स्मार्ट बोर्ड से नहीं होगा, व्हाइट बोर्ड से होगा। तो उस चीज़ को आप देखेंगे बारी बारी से तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। सब देखना चाहिए, ठीक है। नॉलेज लेना है तो कुछ ना कुछ तो देखते रहना पड़ेगा भाई मेरे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे शॉर्ट करते भी चले जाएंगे, ठीक है। वही उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो अच्छी तरह से देख रहे होंगे। तो आइए मैं बना रहा हूँ प्रश्न, देखिए, और साथ साथ आप भी बनाने का प्रयास करेंगे। बनेगा तो अच्छी बात है, वरना समझने का प्रयास ज़्यादा करेंगे बेहतर होगा। बार बार देखेंगे एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नहीं कैसे आएगा भाई मेरे, आना ही है। समझिए कितना ईजी तरीका से और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ। देख लीजिए, इतना अच्छा क्वेश्चन है जिसका जवाब नहीं है, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ और अभी इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा है। चलिए देखिए, ए और बी, और मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे बनाने से पहले कौन कौन बना ले रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं आपसे पहले बना लिया, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि हमसे पहले कौन बना ले रहा है। चलिए, ए और बी एक साथ काज करते हुए किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। सी और इसी काम को 32 दिनों में कर सकते हैं। सी और बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। कहता है कि उन्होंने 12 दिनों तक साथ साथ काम किया, शेष काम समाप्त करने में सी को कितना दिन लगेगा। आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन एक साथ करते हैं। ए और बी एक साथ ऐसा लिख देंगे भाई मेरे, ए और बी। चलिए यहाँ से लिख रहा हूँ, ए प्लस बी लिख देते हैं। ए प्लस बी कितना दिन में, तो 16 दिन में, ऐसा लिख लो। उसके बाद क्या है, सी और ए है। सी प्लस ए कितने दिन में है भाई मेरे, तो ये 32 दिन में कर रहे हैं लोग। चलिए, बी और सी यानी सी प्लस बी एक ही बात है। सी प्लस बी 24 दिनों में। इन सब का आप एलसीएम ले लो तो ये 96 हो जाएगा, 16 96, ठीक है। और 32, ठीक है, 96 हो जाएगा इसका एलसीएम, 16 96, ठीक है। इससे भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो इसमें हो जाएगा 3 3 से, हाँ 3 9 6 तितरी के 9, 96 हो जाएगा। फिर इससे करते हैं तो 4 4 ना ठीक 9, 4 4 चौका 16, 4 4 टाइम चला जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि ए और बी का कैपेसिटी है 6 है, सी और ए का 3 है, सी और बी का 4 है। अगर सबको जोड़ते हैं तो सबको 2 2 को कैपेसिटी मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 2 बार मिलेगा। सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो ए 2 बार मिलेगा, सी 2 बार, बी 2 बार। तो ऐसा करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। 6 4 10 3 13 13, तो सिंगल सिंगल होगा, ए प्लस बी का हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 2 बार सबका है, तो इससे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो दूना का निकल गया, राइट। चलिए, अब यहाँ हमने इतना तो कर लिया, ठीक है। अब ये 12 दिनों तक साथ में काम किया, तीनों, तो तीनों का निकला ना, तीनों का जोड़ है ये। तो 12 दिन तक इसको कराएंगे तो कितना काम किया है भाई मेरे, तो कटा देंगे तो 6 13 6 78, कितना काम कर लिया, 78। काम कितना है, 96 है। 96 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आएगा, 18 आ जाएगा। सी अकेले करेगा, इस काम को अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा शेष काम को, शेष काम 18 बच गया मेरे पास। अब सी का कैपेसिटी अकेले तो है नहीं भाई, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ मैंने जो लिखा था 13/2, इसमें तीनों का था कैपेसिटी, कितना का था, तीनों का, ए बी सी का। तो ए बी सी तीनों का है और यहाँ ए प्लस बी का 6 है, तो 6 घटा लेंगे तो सी का आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना ले लो ना ऐसे हम लोग 13, 6 दूना 12, 1/2 आ जाएगा सी का। कितना, सी का 1/2। 1/2 से यहाँ क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, ये चला जाएगा ऊपर, गुना आ जाएगा, 18 गुना 36 दिनों में क्या करेगा, इसको कंप्लीट कर लेगा अकेले से। देखिए कितना यूनिक प्रश्न है, कितने आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ भाई मेरे। आप जरूर नहीं, इससे भी बेटर मैं दूंगा। ऐसा ऐसा ना आएगा जाएगा, एक दिन पहले करेगा कोई काम छोड़ने के पहले, यदि बहुत सी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपका, मैं कंसेप्ट क्लियर कराकर ही छोड़ूंगा आप लोग। चलिए, छापिए नहीं, समझिए। किताब से ज्ञान नहीं हुआ है भाई मेरे, ये गलत बात है। ज्ञान हुई है तो किताब लिखी गई है। चलिए आइए, 2 नंबर देखिए, ए और बी एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और बी मिलकर इसे 15 दिनों में, ठीक है।
कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। और ये बिल्कुल उसी टाइप का है, बिल्कुल वैसे ही है। आप बैक में जा करके इसको वैसे ही बना करके कमेंट कीजिएगा बिल्कुल। और ना ही आता है तो भी कमेंट कीजिए कि मुझे नहीं है, अगले वीडियो में बताइए। अगले वीडियो क्या बताना, वही प्रश्न है, बिल्कुल वैसे ही है। उसको तो बन जाना चाहिए। अब इससे गधे कोई नहीं हो सकता है जिससे नहीं बनेगा, बिल्कुल गधा है। आप बताओ कि गधा भी बना सकता है मेरे ख्याल से, चाहा जाए तो, लेकिन नहीं, आप लोग पता नहीं कौन सा दुनिया में खोए हैं। आइए, ए काम को 16 दिनों में कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। उन्हें 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन तक का समय लिया पूरा काम करने में? थोड़ा सा अंतर है, एक बता दूंगा, इसके बाद वाला फिर ऐसे ही मिलेगा तो बन जाएगा आपको। आइए भाई मेरे, देखिए कैसे बनाते हैं। ए काम को 16 दिन में, ऐसे तो लिख सकते हैं ना आप, ये अकेले ही है 16 दिन में, ऐसे लिख लो। बी उसे 12 दिनों में कर सकता है, ऐसे भी लिख लो भाई मेरे, ऐसे तो पढ़े हैं। उन्होंने 4 दिनों तक काम साथ में किया। चलो पहले तो इसको निकाल देते हैं कितना काम हो रहा है भाई। दोनों कैल्शियम 48 हो जाएगा, तो 16 3 48, 12 चौका 48 होगा, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ काम करेंगे कितने दिनों तक भाई मेरे? तो 4 दिनों तक काम करेंगे। तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर? तो 7 काम करेंगे। एक दिन में 7 काम, तो 4 दिन तक कितना काम? 28 काम। इसमें से 28 कम कर लो भाई मेरे, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 काम बच गया। कितने काम बच गया? 20 काम बच गया। अब शेष काम को कौन करता है भाई मेरे? ये तो चला जाता है शेष काम को छोड़ करके। अब शेष काम को बी पूरा करता है। बी का कैपेसिटी कितना है भाई? 4 है। इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना? 5 दिन। 5 दिन में शेष काम ही कर सकता है, लेकिन पहले भी तो काम हुआ है। कितने दिन? 4 दिन काम किया है एक साथ, और अकेले 5 दिन कर रहा है। तो 4 दिन उधर 5 दिन इधर, कितना होगा? 9 दिन। कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि शेष काम को उन्होंने कितने दिनों में पूरा किया, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? कुल कितने दिनों तक काम किया है? वो कितने दिनों तक काम किया है बी, तो 4 दिन उसके साथ 5 दिन स्वयं किया है, यानी कि 9 दिन किया है, ठीक है। इसको समझना है भाई मेरे। आप 2 पढ़िए, 2 बढ़िया से पढ़िए ना, 2000 का काम करेगा, 2 नहीं 2 लाखों का, करोड़ों का काम करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ये देखिए नंबर 4। तो x किसी काम को आधे भाग को, x किसी काम के आधे भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और y उसी काम के 5वें भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। x ने काम शुरू किया, 8 दिन बाद छोड़कर चला गया। y ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? यानी उन दोनों को यह काम करने में पूरा कितने, टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है, ये देखना है भाई मेरे। और इसमें तो परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसे टाइप तो मैं पढ़ा चुका हूँ। उन्हीं लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा जो रेगुलर देखते होंगे, ठीक है, रेगुलर देख रहे होंगे वीडियो, नो प्रॉब्लम भाई मेरे। चलिए एक आधा काम को भाई कितना दिन में, आप ही सोचो। आधा काम है 20 दिनों में, तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा? 40 दिनों में। यानी x जो है, x पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है? 40 दिनों में कर सकता है। y 5वें भाग, 1/5वें भाग, इन 5वें भाग 10 दिन में, तो एक काम कितना? 5 से गुना करेंगे तो 50 दिन में। यानी y कितना दिन में करेगा भाई मेरे? 50 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो भाई मेरे, दोनों के एलसीएम 5 का भी सेम 200 हो जाएगा। कितना होगा? 200। 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, राइट। अब 8 दिन तक x ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है। देखिए भाई, x काम शुरू करता है और 8 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है। x काम शुरू करता है, यानी इसके साथ y नहीं है, x ने केवल, यहाँ देख लो भाई, x ने काम शुरू किया, 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। x तो x ये है, ये एक दिन में कितना काम कर सकता है भाई मेरे? 5 कर सकता है। तो 8 दिन तक काम किया है, कितना? 8 दिन तक काम किया था, 8 से 40, इसमें से 40 कम कर लो, 200 काम में से 40 कम कर लेंगे तो कितना होगा? 160 काम बच गया, 160 काम बच गया। शेष काम को कौन करेगा? बी करेगा, जो कहता है कि भी हम एक दिन में मैं 4 काम कर सकता हूँ। तो 160 काम करने में कितना दिन लगेगा भाई मेरे? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 16, 40 दिन लेगा ये अकेले, ठीक है।
ये अकेले शेष काम को करने में 40 दिन ले लेगा, लेकिन टोटल काम कितने दिनों में हुआ है? तो इन्होंने कितना दिन तक काम किया था भाई मेरे? एक्स ने 8 दिनों तक काम किया था, और वाई ने, वही वाई चाहे भी हो, वाई ने 40 दिन तक किया था। कितना? 40 8 कितना? 48 दिन तक। 48 मारिएगा, 40 नहीं मार दीजिएगा। अगर ये कहता कि शेष काम को वाई को करने में कितना दिन लगता तो वो बात है, लेकिन यहाँ पर उन दोनों को यह काम पूरा करने में इन दोनों को दिन जोड़ देना है। ठीक है, बहुत ईजी है भाई मेरे। अभी इतना ईजी आप लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में क्या है ये जानते हैं आप। गलत किरा निकाल कर फेंकिए। एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष का काम का इन कार्य का 25% कितने समय में यानी कितने घंटे में कर सकता है? ठीक है, घंटा या दिन हो जो भी हो यहाँ लिख दिया गया है। चलिए बनाते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है भाई मेरे। ए कितने दिनों में कर सकता है? तो लॉलीपॉप सवाल है सब। 48 दिन में। बी इसको 60 दिन में, 60 दिन में सही है। दोनों का ऐसे हम ले लो भाई मेरे। देखो 12 से इसमें कमल लेंगे तो 12 चौका 48 और 12 पच्चीस 60। ठीक है, ऐसे होगा 60, 12 पे 60, 6 चौका 24, 240 इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम पढ़ाएंगे तो भी सिखा देंगे। यहाँ 5 हो जाएगा, ये देखो उल्टा आ जाता है, और यहाँ 4 हो जाएगा। चलो ये हो गया। अब कौन कितने दिन काम किया है भाई मेरे, ये देखना है। अब यहाँ कहता है कितने दिन के बाद, तो 12 दिन तक साथ साथ काम किया, ये ना बात है। 20-60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किए। 12 दिनों तक दोनों मिलकर काम किया है भाई मेरे। कौन कौन? ए और बी। ये 12 दिनों तक। एक कहता है हम एक दिन में 5 काम, बी हम एक दिनों में 4। तो एक दिनों में दोनों काम करेगा तो एक साथ करेगा एक दिन में तो 9 काम करेगा। लेकिन कितने दिन तक काम किया? 12। तो 12 नवा 108, 12 नवा 108। इसमें से आप क्या कर लो? माइनस कर लो। 108 आप माइनस कर लो, कितना आएगा? 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 132 काम बच जाएगा। 132 काम। अब इसका 25%, किसका? काम का 25%। 25% का मतलब 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 तो कटा देंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। ठीक है, इतना काम कौन करेगा भाई मेरे? शेष काम को बी करेगा। बी की कैपेसिटी क्या है भाई मेरे? बी का 4 है। क्या है? बी का 4 है। यहाँ पे क्या करेंगे? 33/4 से भाग लगा देंगे। 8 चौका 32, 8 घंटा। ठीक है, 32 कितना बच जाएगा अब आपके पास? 32 1 बच जाएगा, 1/4। ठीक है, अगर इसको हम डे है तो इसको हम 24 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, कितना? 6 चौका 24। ठीक है, 8 दिन 6 घंटे, 8 दिन 6 घंटे। ठीक है, इतना हो जाएगा। यदि काम मैंने इसलिए किया कि 24 दिन का 24 घंटे का एक दिन होता है इसलिए, लेकिन यहाँ देखा जाए ना, वाकई में देखा जाए भाई मेरे, तो काम कोई 8 ही घंटा ही करता है। 8 से ही तुलना कर सकते थे। कितना से हम यहाँ 8 से तुलना कर सकते थे, लेकिन 8 से यहाँ नहीं दे रखा है, यानी कि घंटा नहीं है। अगर यहाँ हम 8 रखते तो 8 से डिवाइड करते तो 2 घंटा आता। एक्चुअली यही होना चाहिए था, लेकिन ऐसे लिख दिया गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 24 घंटे का ही रख दिया गया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति 8 घंटे ही काम करता है या 12 घंटा ड्यूटी होती है, तो 12 घंटा भी रख सकते थे। तो 12 घंटे रखेंगे तो फिर यहाँ रखेंगे तो 12 से भाग लाएंगे, 12 को 4 से, 4 3 12 3 तो अभी नहीं है, इसलिए 24 मैंने रखा। ठीक है, 6 घंटा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक से एक क्वेश्चन मिलेगा भाई मेरे। अब इसको देखिए और बनाने का भी प्रयास करेंगे आप। ठीक है, चलिए। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता है तो
वह उसी कार्य को के 40% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? लीजिए, कितना बढ़िया प्रश्न है भाई मेरे। अच्छा है, ये सही तो पढ़ना चाहिए आप लोगों को, पूरा एकदम पढ़िए, टोटल एकदम जानकारी। इसलिए वो मैं बोलता हूँ बार बार, कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो, उसके पीछे मत भागो। किसके पीछे भाई मैंने? किताबों के पीछे और शॉर्टकट तरीके के पीछे। देखो, ए किसी काम को कितने दिन में भाई यहाँ लिख सकते हैं, ए 15 दिन में, बी समझने का प्रयास कीजिएगा, बी 10 दिन में, बिल्कुल समझाएंगे। वे एक साथ काज करना शुरू करते हैं। अब आप भाई पहले इसका तो निकाल लेते हैं एलसीएम, 60 हो जाएगा, नहीं 30 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा इसका, 15 दूना 30 हो जाएगा, 10 33 हो जाएगा। काज करना शुरू करते 4 दिन बाद, 4 दिन तक भाई मेरे, तो ये दोनों 4 दिन तक काम करेगा साथ साथ। कितने दिन? 4 दिन साथ साथ, तो दोनों 4 दिन साथ साथ काम करेगा। तो ये दो, एक दिन में 2 काम, ये एक दिन में 3 काम, एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में 5 15 काम, 15 काम इसमें से निकल जाएगा, शेष बच जाएगा 15 काम। 4 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, चला गया भाई, आ गया। फिर ए नए काम कार सी के साथ काज करते हुए शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। अब सी को लेकर आया है, तो सी की कार्य क्षमता नहीं है, सी बराबर x मान लेंगे, काम क्षमता नहीं है तो x, ठीक है। तो ए नए कामगार सी, तो ए का कितना है भाई? 2 है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे, तो x प्लस कितना? 2 इक्वल टू कितने दिन में? तो शेष काम कितने दिनों में हो जा रहा है? शेष काम 3 दिनों में पूरा हो जाता है। 3 ऐसे कर लेंगे, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 जाकर घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे? 3 आ जाएगा। इन 3 आ गया, किसका कैपेसिटी भाई मेरे? तो सी का कैपेसिटी कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। तो 3 आ गया सी का कैपेसिटी, और यहाँ दिन काम कितना है? 30 को काम है, 30 काम को सी करेगा कितने दिनों में? तो 10 दिनों में, यानी सी अकेले उस काम का 10 दिनों में कर सकता है। लेकिन 40% भाग करना है, यहाँ पे देख लो 40% भाग करना है, तो 40/100 लिख देंगे बाबू मेरे, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि 4 दिन में ये क्या करेगा? इसको समाप्त कर देगा ये। लेकिन यहाँ क्या करता है कि कितने दिन में पूरा होगा आपको, तो उसी काम के 40% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? कौन? सी अकेले। तो सी अकेले इसको कितना दिन में करेगा? 4 दिनों में करेगा, जो कि यहाँ ऑप्शन में गलत है, यहाँ पे 4 होगा। 100% ये दावा के साथ है मेरा, ठीक है। इतना ही होगा, ठीक है। 4 होगा तो 4 होगा, कोई और नहीं हो सकता है भाई मेरे। चलिए आगे देखिए, यूनिक क्वेश्चन मिलेगा मेरे पास। चलिए आइए, अभी तो हम लिखेंगे तो और भी इससे भी डीप में लिखेंगे भाई मेरे, इससे भी डीप लिखेंगे। ए बी और सी क्रमशः 6, 8 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिन बाद छोड़ देते हैं। अब बी शेष काम को पूरा करता है। कार्य करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या निकालना है। चलिए आइए बनाते हैं। चलिए ए बी सी क्रमशः 6 और 8। चलिए ए कितने दिन में कर रहा है भाई मेरे? ए 6 दिन में, बी कितने दिन में? 8 दिन में, सी अकेले 12 दिनों में कर सकता है। सब का एलसीएम ले लो भाई मेरे, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा एलसीएम। 6 चौका 24, 8 के 24, 12 दूना 24 हो जाएगा, राइट। ये होगा। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। ए और सी 2 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। तो ए और सी 2 दिन काम छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन भाई मेरे 2 दिन तक तो तीनों काम करेगा, 2 दिन तक तीनों काम करेगा। तो ये तीनों का देख लेते हैं कितना काम हुआ है, घटा लेंगे। एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में 2 काम। इन टोटल कितने काम? 4 3 7, 7 2 9, 9 इसमें से 9 एक दिन में। लेकिन कितने दिन के बाद चला जाता है लोग? 2 दिन, 2 दिन के बाद चला जाता है। तो एक दिन का काम कितना होगा? 9, तो 2 दिन का 18 काम। तो 18 काम इसमें से क्या करेंगे हम? माइनस कर लेंगे।
तो 14 में से 8 जाएगा 6, ठीक है, यानी 6 काम रह जाएगा, ठीक है। अब बी शेष काम को पूरा करता है, तो शेष काम को बी करेगा, बी का कैपेसिटी कितना है 3 है, 3 से डिवाइड कर लेंगे कितना आएगा 2, यानी 2 दिन में इसको ये समाप्त कर लेगा। लेकिन यहाँ क्या करता है, अकेले शेष काम करता है तब ना, लेकिन यहाँ आपको पता है बी शेष काम को पूरा करता है। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या, अब ये कहता है केवल सी कितने दिनों में शेष काम, तो 2 दिन हो जाता है, लेकिन टोटल कितना दिन लगा है भाई मेरे, तो पहले कितना दिन काम हुआ है, पहले काम हुआ है 2 दिन, और फिर अब लगा कितना, तो 2 दिन काम लग गया, टोटल कितने दिन, तो 4 दिन काम कंप्लीट होने में हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए मार्कर क्या निकल जाओ, ठीक है। यूनिक है। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, कहते हैं एक किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष काम पूरा किया, तो कुल काम 18 दिनों में समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, चलिए ये बनाते हैं। ये अकेले कितने दिनों में कर रहा है, पहले इसको नोट करना है, ये 24 दिनों में, बी इसको कितने दिनों में कर सकता है, 32 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लो भाई मेरे, तो दोनों का एलसीएम 96 आएगा, देख लो। इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा, इससे करेंगे तो ये 3 टाइम आ जाएगा, यानी ये अकेले काम एक दिन में 4 गो कर सकता है, बी कहता है हम 3 गो कर सकते हैं। अब कितने दिनों तक साथ साथ काम किया है ये पता नहीं है हमें, ऐसा करते हैं n दिनों तक मानेंगे साथ साथ काम किया है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ करके जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाना है। जैसे 5 दिन तक होता था तो दोनों को जोड़कर 5 से गुना करते थे, उससे n है तो n से गुना करेंगे, तो 4 3 7, और 96 में से घटाना होता था, 96 में से घटा लें कितना 7n। अब शेष काम को कौन करेगा, तो ए करेगा, क्योंकि बी काम छोड़कर चला जाता है, तो ए करेगा, ए की कैपेसिटी 4 है। तो अगर शेष काम को पूरा करने में 18 दिन होता है तो बराबर में हम 18 रखते हैं, लेकिन कहता है नहीं कुल समय कितना लगा है, कुल टोटल समय 18 दिन लग गया है, तो टोटल समय 18 दिन लगा है, तो 18 दिन, तो पहले तो n दिन हमें खत्म करना है, शेष करना है, तो शेष बराबर शेष, n घटा लेंगे, 18 माइनस n कर लेंगे तब बनेगा। अब आइए इसको 96 माइनस 7n हो जाएगा भाई, और ये 18 चौक 72 माइनस 4n हो जाएगा, शॉर्टकट भी बता देंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। ये दोनों को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इक्वल टू ये जाएगा उधर तो प्लस रहेगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 आ जाएगा, 3n कट जाएगा, तो 3 8 24 8, यानी 8 दिन तक साथ साथ काम किया था लोग, कितने दिन, 8 दिनों तक काम किया था साथ साथ। अब देखिए इसको शॉर्टकट जल्दी बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए उतना नहीं लिखेंगे तभी चले, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए भाई मेरे। आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ देखेंगे कि 96 है हमारा, तो 96 रहेगा बिल्कुल। अब यहाँ देखना है कि कितने दिनों तक है, तो यहाँ 18, टोटल 18 दिन लग गया है, बी चला जाएगा तो ए 18 चौक 72, 96 में से 72 घटा लें कितना आएगा 24 हो जाएगा, कितना आएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि करना क्या आपको भाई मेरे, तो यहाँ हमें किससे डिवाइड करना है, तो हमें इन दोनों का, या इसमें से देखिए यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, हमें इससे डिवाइड कर लेना है, ये 3 वाले से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 3 8 24 हो जाएगी, नहीं ये जो चला जाएगा उसी के कैपेसिटी से डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा आंसर करेक्ट आ जाएगा, जल्दी बनाना हुआ। क्वेश्चन में पावर है, कहीं कहीं मिस्टेकिंग होगा वो हम सुधार देंगे। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को लीजिए 5 दिनों में है, 8 दिनों में है, 15 दिनों में है। अब 15 है कि 8 है इसको देखना होगा भाई बड़ी से, चलिए हम 15 ही रखते हैं, 15 दिन रखते हैं, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य पूरा किया, तो कुल काम 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, बिल्कुल वैसे ही बनाइए जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही बनाइए। यहाँ हमने 15 रखा था, 30 भी रख सकते हैं, 30 दिनों तक भी होगा वो भी चलेगा। आप बनाइए, दोनों बनाकर कमेंट कीजिएगा, 30 रख करके एक बार रखिए बनाइए और 15 रखिए, आप बना करके आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है।
देखिए ए और बी, ए बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया और डैश ने बी और सी ने काम छोड़ दिया, तो ए ने बी और सी ने, यहाँ ए छूटा हुआ है, ए ने शेष कार्य पूरा किया तो कुल काम 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। कुल काम उसी तरह से बनाना है, 7 दिनों में पूरा। फिर पता करें कि कितने दिनों के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया। बी और सी 3 गो है, वहाँ 2 गो था। चलिए एकदम फटाफट बन जाएगा। आइए बनाते हैं, देखिए शॉर्ट तरीका, शॉर्ट लॉन्ग सब बनाइए ना भाई, मेरे सब चलेगा। ए कितने दिनों में, 10 दिन। बी कितने दिनों में, तो बी 12 दिन। सी कितने दिनों में, सी 15 दिनों में। सब का एलसीएम ले लो भाई मेरे, एकदम आ जाएगा भल भला कर 60 इसका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 60 आएगा, 10 छक 60 आ जाएगा, 12 पचे 60, 15 चौका 60 आ जाएगा। अब यहाँ ये देखना है कि 7 दिनों तक ना, अब तीनों ने मिलकर काम किया, लेकिन कितने दिनों तक काम किया पता नहीं। लेकिन ए 6 काम कर सकता है, बी 5 और सी 4, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15, 15 काम हो जाएगा। तो 15 काम, 16 में से 15 एन हम घटा लेंगे। कौन कौन जा रहा है भाई, तो बी और सी चला जा रहा है, बी और सी को भगा दो तो कितना 6 बच जाएगा, यहाँ 6 लिख दो, इक्वल टू टोटल काम कितने दिनों में, तो 7, 7 माइनस एन कर लेंगे बटा हो गया। अब इसको यहाँ रखेंगे, 60 माइनस 15 एन, शॉर्टकट तरीका बनाना है, बना सकते हैं। 7 छक 42 हो जाएगा भाई मेरे, माइनस 6 एन हो जाएगा। अब आइए इधर लाकर इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा क्या भाई मेरे, हाँ 18 ही आएगा, 18 आ जाएगा। अब फिर 15 में से 6 हो जाएगा तो कितना आएगा, 9, 9 6 15 होता है, 9 6 15, 9 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, 2 दिन। कितना आएगा, 2 दिन। देख लो तो 9 6 15 ही ना होगा, घटाएंगे तो 18, ठीक है, 42 का 18 उधर जाएगा तो 9 6 15, 9 6 15, ठीक है, 9 9 दूना 18 यानी 2 दिन। तो कहता है कि फिर पता करें कितने दिन के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया, तो यानी 2 दिन के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया है। यही इसका सही आंसर होगा। देखते हैं, 7 छक 42 हो जाएगा और 6, ठीक है वो भी सही है, और 6 4 10 5 15, ठीक है। कितना, 2 दिन के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। यही हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें नहीं है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, मिस्टेक हो गया, यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।